धरना प्रदेश यानी उत्तराखंड में रैलियों, धरनों और भूख हड़तालों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 20, 30 और 40 साल तक की मेहनत के बाद जब बच्चों का चयन हो जाता है तो सरकार उनको नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि उत्तराखंड के पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा से अब विश्वास डगमगा रहा है। उत्तराखंड LT सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुए लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। इन चयनित शिक्षकों ने अपनी परीक्षा पास की, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन अभी तक इनको भी अपनी नियुक्ति का इंतज़ार है। इन चयनित शिक्षकों के सामने समस्या ये है कि जब ये आयोग से पूछने जाते हैं कि सर हमारी नियुक्ति कब होगी, तो वो बोल देता है कि अभी हमको शासन से परमिशन नहीं है, और जब ये शासन के पास जाते हैं तो वहाँ इनको और ही कोई बहाना सुनने को मिलता है। अगर बात आयोग की करें तो आयोग के पास आज भी एक बड़ा अच्छा बहाना है कि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है जिनसे इन बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। अब सवाल ये उठता है, उत्तराखंड सरकार ने जिस आयोग को इतने बड़े प्रदेश के युवाओं और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदारी दी हुई है, क्या उसके पास एक ऑपरेटर तक भी नहीं है? इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इतने बड़े आयोग के पास एक ऑपरेटर नहीं है तो फिर जो दूसरे ऑफिस हैं सरकारी काम के लिए, जो दूसरे शिक्षण संस्थान है, उनकी हालत क्या होगी? उत्तराखंड का लगभग कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें सभी विषयों के शिक्षक हों, लेकिन यहाँ पर शिक्षक तैयार बैठे हैं। लगभग 800 शिक्षक ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार फिर भी बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है और इन शिक्षकों को स्कूल में नहीं भेज रही है। इसी तरह से धरना प्रदेश यानी उत्तराखंड के देहरादून में LT चयनित शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसका आज 5वां दिन है। और इन चयनित शिक्षकों का कहना है कि अगर 12 सितंबर तक हमें सरकार नियुक्ति नहीं देती है तो फिर हमारी भूख हड़ताल भी जारी हो जाएगी। इन्हीं LT चयनित शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी से बात की और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि आपकी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही इनको मिलते आ रहे हैं। 8 महीने से ज़्यादा इनका रिजल्ट आए हुए हो चुके हैं, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, और जिस भी मंत्री संतरी के पास ये लोग जा रहे हैं इनको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बात केवल इन शिक्षकों की नहीं है कि इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, बल्कि प्रदेश के हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर टीचर नहीं है, और इस बात को खुद गढ़वाल मंडल के जो AD हैं, जो अपर निदेशक हैं, वो बता रहे हैं कि हर जगह से हमें शिक्षकों की डिमांड आ रही है और हम बार बार UKSSC को बोल भी रहे हैं कि वो शिक्षकों की सूची हमें भेजे, लेकिन अभी तक जो UKSSC है, आयोग है, वो इन शिक्षकों की सूची भेजने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक क्या कह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कुछ बता रहे हैं LT वाले कि आपका ऐसा बयान आया है कि इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है कि इनको अतिथि शिक्षकों को लगाया जाएगा इनकी जगह। बिल्कुल ये गलत है, ये गलत सोच रहे हैं। किसी का भविष्य दांव पे नहीं है। हमारे पास टीचर्स के ट्रांसफ़र होने के बाद तमाम गार्जियंस जो हमारे दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं कि हमें टीचर दो, हमें टीचर दो। तो हम गार्जियंस को ये कह रहे हैं कि भाई जो LT की भर्ती है वो हमें अभी रिजल्ट तो मिला नहीं, अधीनस्थ चयन आयोग से रिजल्ट मिलना था, तो उस पर विलम्ब हो रहा है। और अगर विलम्ब के बाद हम कैसे जो है उसकी पूर्ति करें जब तक हमें नए शिक्षक मिलते हैं। तो जनपदों ने ये कहा कि हमारे पास बहुत दुर्गम क्षेत्रों में कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, शिक्षकों की कमी है। तो मैंने ये कहा कि हम जो गेस्ट टीचर का पूल जनपदों में है, तो जब तक सीधी भर्ती होती है, इनकी सूची हमको मिलती है, तब तक गेस्ट टीचर के पूल से हमको व्यवस्था करने का अनुमति प्रदान की जाए, जनपदों को प्रदान की जाए। मेरा ये स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट नहीं है कि हम इनकी जगह पर रखेंगे, हम इनकी सूची का तो इंतजार कर रहे हैं। जितने जल्दी मिले हम उतने जल्दी शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करें। तो सर क्या लगता है इन लोगों का मैटर कब तक सोल्व होगा? जो LT से आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वो हमको सूची कब तक देने वाले हैं। अगर वो हमको सूची दे देंगे, फिर हमारे यहाँ भी उनके मूल डॉक्यूमेंट्स की जो है काउंसलिंग होती है, चेकिंग होती है, तो हम तो बैठे हुए हैं, हमको सूची मिल जाए। मैंने तो अधीनस्थ चयन आयोग से पहले भी 2 बार 3 बार, आपको पता ही है कि पहले तो माननीय कोर्ट में ही वो प्रक्रिया काफ़ी समय तक स्टे हो गई थी। अब माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिए, तो हमको तो अभी सूची नहीं मिली। सूची मिले तो हमें तो शिक्षकों की आवश्यकता है। हम तो बैठे हुए हैं कि शिक्षकों की सूची हमको अधीनस्थ चयन आयोग दे दे, तो हम बहुत शीघ्र से शीघ्र हम शिक्षकों की अपॉइंटमेंट करेंगे, क्योंकि हमें आवश्यकता है उनकी। तो जिस प्रकार से बता रहे कि मेरा कोई, तो आपने देखा कि जो AD हैं गढ़वाल मंडल के, उनका साफ कहना है कि हमें शिक्षकों की ज़रूरत है और
उत्तराखंड के हर जनपद से शिक्षकों की मांग के लिए रोज़ाना लेटर आ रहे हैं। लोग बाग मांग रहे हैं, स्कूल वाले हमें संपर्क कर रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, शिक्षक भेजिए। तो आप देख सकते हैं एक तरफ उत्तराखंड के जो सरकार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, उत्तराखंड को एक देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है बच्चों के भविष्य की तो वहाँ पर टीचर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों शिक्षक तैयार बैठे हैं, उनका सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है। और यहाँ पर चयनित शिक्षकों का भी साफ कहना है कि जब तक उनको नियुक्ति नहीं मिल जाती वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, वो धरने पर बैठे रहेंगे। और आने वाली 12 सितंबर से वो भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं। और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार होगी यदि वहाँ पर बैठे इन चयनित शिक्षकों को कुछ हो जाता है तो। धरने का आज 5वां दिन है। 5 सितंबर से लेकर शिक्षक दिवस को ये लोग धरने पर बैठे थे और आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। 9 सितंबर यानी कि आज उत्तराखंड सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग भी होने जा रही है और उसमें भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इसीलिए जो भी अभी उत्तराखंड के चयनित शिक्षक हैं उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने मंत्रियों से मिले और उनके सामने अपनी बातें रखें ताकि वो कैबिनेट में उनकी बातों को सभी के सामने रख सकें। इन चयनित शिक्षकों का साफ कहना है कि जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है इनका। हम 2 साल से इतना दुखी है और परेशान है सर। आर्थिक रूप से भी इतना कमज़ोर हो गए, यहाँ तक आने के लिए मुझे अपने पड़ोसी से किराए तक उधार लाना पड़ा। सर हम लोग चयनित होके भी आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्राइम कर रखा है हमने। समाज में कहीं जाते हैं तो मतलब आपकी नियुक्ति कब हो रही है, कब जा रहे हो, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। अब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रदेश के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग सभी का शिक्षा से विश्वास उठता जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, पहली बात तो भर्ती आती नहीं है और अगर भर्ती आती है तो कई साल तक लटकती रहती है। UKSSC मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा भर्ती घोटाला भी सामने आया है और लगभग इसके बाद हर विभाग में कहीं ना कहीं भर्ती घोटाला सामने आ रहा है। वहीं आज हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर शिक्षक दिवस पर लोगों से जानते हैं। आप सर हम 2 साल से इतना दुखी है और परेशान है सर। आर्थिक रूप से भी इतना कमज़ोर हो गए, यहाँ तक आने के लिए मुझे अपने पड़ोसी से किराए तक उधार लाना पड़ा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में और उत्तराखंड में 8 अगस्त 2020 को एक ही दिन पेपर हुआ था। वहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहाँ पे ज्वाइनिंग हुए उन शिक्षकों का 8 महीने से ऊपर हो गया। सर मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया था 15 अगस्त के दिन कि 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, तो वो अपने इस वादे को पूरा करें। इस वादे को पूरा करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं। और आप जो ये देख रहे हैं कि LT शिक्षक भर्ती धरने पर है, रैली पर है, ये हम हैं जो आए हैं। लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों के जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, वो भी लगातार अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये आंदोलन सिर्फ LT शिक्षकों का नहीं है, पूरे प्रदेश का आंदोलन। जानते हैं कई दूर दूर से लोग आए हैं, आप कहाँ से? सर मैं भी पिथौरागढ़ से आई हूँ। सर हम लोग चयनित होके भी आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्राइम कर रखा है हमने। समाज में कहीं जाते हैं तो मतलब आपकी नियुक्ति कब हो रही है, कब जा रहे हो, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। तो सर अभी देखिए इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं मेहनत करके, और यहाँ पे आके हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आज शिक्षक दिवस के दिन हमारे दुर्भाग्य है हम रोडों पर हैं। हम मतलब आर्थिक रूप से तो है ही हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे 5-10 हज़ार में, वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया न्यू सेशन में कि आप लोग चले जाओगे, बीच में कहाँ टीचर मिलेंगे। और उसके बाद जो मानसिक पीड़ा है उसको तो हम बयान नहीं कर सकते कि हम कितने मानसिक रूप से। और लोगों को सुनते हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? कहाँ से आए हैं? सर मैं हरिद्वार रुड़की से आया हूँ। मेरा भी LT में सिलेक्शन हुआ है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको पता लग ही गया है कि हम लोग LT चयनित अभ्यर्थी हैं। अब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रदेश के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग सभी का शिक्षा से विश्वास उठता जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, पहली बात तो भर्ती आती नहीं है और अगर भर्ती आती है तो कई साल तक लटकती रहती है। और अगर फिर उसके बाद नियुक्ति का नंबर आता है तो फिर सरकार और जो आयोग है वो बहाने बनाता रहता है। क्या मांग कर रहे हैं? सर हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मैं आपको एक पॉइंट रखूंगा। मैं खुद एक टीचर हूँ, कोचिंग कराता हूँ 10-12 के गरीब बच्चों को, निःशुल्क कराता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरे सामने पढ़ने वाले कई बच्चे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। जब उनसे रीज़न जानना चाहा कि भाई आप क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो वो मुझे ही उदाहरण देकर कहते हैं कि सर जब आपका ही सिलेक्शन हो कि आपको नियुक्ति नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे। पूछते हैं और लोगों से, और लोग कुछ कहना चाहते हैं।
तो आपने सुना ये हाल है उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का कि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास 800 से ज़्यादा शिक्षक तैयार बैठे हैं स्कूलों में जाने के लिए और सरकार उनको स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं है।